जो देता है वही पाता है, जो बांटता है वही जीवन के असली आनंद को जान पाता है, और जो दूसरों के लिए जीता है वो अमर हो जाता है। आज की यह कहानी भगवान बुद्ध की वाणी के माध्यम से हमें दान के उस रहस्य से परिचित कराएगी जो सिर्फ हाथ से नहीं बल्कि दिल से होता है। प्राचीन भारत का समय, शाक्य मुनि गौतम बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ श्रावस्ती के जेतवन विहार में ठहरे हुए थे। चारों तरफ हरियाली, सन्नाटा और ज्ञान की ऊर्जा फैली हुई थी। इसी बीच वहां एक धनिक व्यापारी आया, नाम था सेठ धनपाल। धनपाल बहुत बड़ा व्यापारी था। उसके पास हाथी, घोड़े, सोने चांदी के भंडार थे, लेकिन मन अशांत था। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैं बहुत कुछ रखता हूँ, लेकिन भीतर खालीपन है। दान करता हूँ, मंदिर बनवाए हैं, लोगों को भोजन कराया है, फिर भी मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, धनपाल, क्या तुमने कभी वो दान किया है जिसमें तुमने खुद का कोई अहम, कोई इच्छा, कोई अपेक्षा त्याग दी हो? धनपाल कुछ सोच में पड़ गया। बुद्ध बोले, आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, एक ऐसे निर्धन व्यक्ति की कहानी जिसने मुझे सच्चे दान का अर्थ सिखाया। बहुत समय पहले एक गांव में एक बालक रहता था, नाम था सुधाकर। उसके माता पिता नहीं थे, वो अकेला अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहता था। हर दिन वो जंगल से लकड़ियां लाता, उन्हें बाजार में बेचता और उसी से अपनी भूख मिटाता। एक दिन उसे पता चला कि भगवान बुद्ध पास के गांव में प्रवचन देने आ रहे हैं। सुधाकर ने सोचा, काश मैं भी कुछ दान कर पाता, लेकिन उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था। वो जंगल गया, सूखी लकड़ियां काटी, उन्हें बेचकर 2 मुट्ठी चावल खरीदे। उसी में से आधा हिस्सा निकालकर एक पत्ते में बांधा और प्रभात काल में बुद्ध को अर्पण करने चल पड़ा। बुद्ध के पास पहुंचते ही सुधाकर उनके चरणों में झुका और बोला, भगवान, मेरे पास और कुछ नहीं, लेकिन ये चावल मेरी मेहनत से निकले हैं, कृपया स्वीकार करें। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए वो दान स्वीकार किया और अपने सभी शिष्यों से कहा, देखो, ये है सच्चा दान। इसमें कोई प्रदर्शन नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, सिर्फ भावनाएं हैं। आत्मा की गहराई से दिया गया ये दान इस बालक को जन्मों तक पुण्य देगा। बुद्ध बोले, दान 2 प्रकार के होते हैं। एक, भौतिक दान, मटेरियल डोनेशन, जिसमें वस्तुएं दी जाती है। 2, भावनात्मक दान, इमोशनल और स्पिरिचुअल डोनेशन, जिसमें करुणा, सहानुभूति, समय और समर्पण दिया जाता है। जिसमें स्वार्थ नहीं होता वही दान पुण्य कहलाता है। जब बुद्ध ने ये कहानी सुनाई, धनपाल की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैंने अब तक जो भी दिया वो अपने नाम, प्रसिद्धि और सम्मान के लिए था। मैं वास्तव में नहीं जानता था कि त्याग का अर्थ क्या होता है। बुद्ध बोले, आज से जब भी कुछ दो तो ये मत सोचो कि उसके बदले में तुम्हें क्या मिलेगा, बल्कि सोचो जो तुमने दिया वो किसी की जरूरत को पूरा कर रहा है। बस वही भाव ही तुम्हें आंतरिक शांति देगा। 3 प्रकार के दान बौद्ध दृष्टिकोण से। 1, अन्न दान, फूड डोनेशन, भूख मिटाने से बड़ा कोई पुण्य नहीं। 2, विद्या दान, नॉलेज डोनेशन, किसी को ज्ञान देकर जीवन की दिशा बदलना सर्वोत्तम। 3, अभय दान, फियरलेसनेस, किसी के डर को मिटाकर उसे सुरक्षा देना, बौद्ध धर्म का मूल उद्देश्य। एक बार एक वृद्ध महिला आई जिसके पास कुछ नहीं था। उसने अपने बालों में लगी सूखी तुलसी की माला उतारी और बुद्ध के सामने रख दी। लोग हंसने लगे, इतना तुच्छ दान? बुद्ध बोले, जिसने सारा जीवन केवल पाने में बिताया और फिर जो कुछ था वह भी दे दिया, उसका दान ब्रह्मांड को झुका देता है। दान सिर्फ पैसे या वस्तु का नहीं होता, दान हृदय का होता है, समय का होता है और भावनाओं का होता है। जो हर हाल में देता है वो कभी गरीब नहीं रहता। बुद्ध कहते हैं, जो जलाता है वो बुझता है, जो बांटता है वो बढ़ता है। चेक मार्क, सच्चा दान वह है जो बिना किसी अपेक्षा के किया जाए। चेक मार्क, निर्धन व्यक्ति का दिया गया छोटा दान एक अमीर के दिखावे से कहीं बड़ा होता है। चेक मार्क देने की आदत केवल चीजें ही नहीं, समय, सहयोग, मुस्कान और करुणा भी दे। अगर ये प्रेरणादायक कहानी आपके मन को छू गई तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल इंस्पिरेशनल स्टोरी 06 को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं सच्चा दान सीख रहा हूँ।